everybody. So today I am here to explain you the remaining topic of lesson number 11, transportation in animals and plants. Till now I have explained you about how the transportation of substances occurs in animals. Animals में कैसे transportation होता है substances का. Today I am going to explain you about how the process of transportation occurs in plants. प्लांट्स में कैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है. अब क्या सब्सटेंसेस हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में? वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स. वाटर और मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? फ्रॉम दी रूट्स, क्योंकि हम वाटर करते हैं प्लांट्स को तो कहाँ वाटर डालते हैं? रूट्स में पानी डालते हैं. अब उन रूट्स में से पानी पूरे प्लांट में कैसे पहुंचता है? हम तो वाटर डाल रहे हैं रूट्स में, पर उससे क्या है, पूरा ही प्लांट ग्रीन रहता है, पूरा प्लांट हरा भरा रहता है. अगर मान लीजिए आप रूट्स में पानी ना डालें, आप सिंपल जो लीव्स हैं उसमें थोड़ा सा ऐसे पानी छिड़काव कर दें या ड्रॉप्स डाल दें उसमें कि मैंने तो वाटर को प्लांट्स कर दिया और रूट्स में पानी पहुंचे ही नहीं, तो क्या प्लांट सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मेन जो है उसको रूट्स में पानी डालना होता है और रूट्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरा ऊपर तक. ऑल द पार्ट्स जो अपवर्ड मूवमेंट है वो रूट्स में होता है. नेक्स्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है. अब प्लांट्स में फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? ऑब्वियसली लीव्स में प्रिपेयर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है तो वो क्या सिर्फ लीव्स के लिए है? नहीं, सारे प्लांट पार्ट्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो लीव्स में से फूड दूसरे प्लांट पार्ट्स तक कैसे पहुंच पाता है? सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो ह्यूमंस में तो सर्कुलेटरी सिस्टम था जिससे ट्रांसपोर्ट होते थे सब्सटेंसेस, बट इन प्लांट्स देयर इज नो सच सर्कुलेटरी सिस्टम. प्लांट्स में ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. इनफैक्ट इन प्लांट्स देयर आर वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में जो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस. अब ये वैस्कुलर टिश्यूज क्या हैं? वैस्कुलर टिश्यूज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं. टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल्स तो हम सब जानते हैं, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सबसे छोटी जो यूनिट होती है लाइफ की उसको सेल बोलते हैं. अब ग्रुप ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज फॉर्म होते हैं. तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज. इनको हम ग्रुप ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. एज यू कैन सी हियर, वैस्कुलर टिश्यूज आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स. Now there are two types of vascular tissues. Two types के होते हैं. First is xylem and other one is phloem. Xylem and phloem are the two vascular tissues that are present in plants which help in the transportation of the substances like water, minerals and food. अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? Xylem is responsible for transporting the water and minerals from the roots to the upper parts of the plant. रूट से ऊपर के प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है वो है जाइलम. अब इसकी जो मूवमेंट होती है इट इज ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रूट्स कहाँ होती हैं? बेस में होती है, प्लांट के सबसे नीचे होती है. उसके नीचे तो कोई प्लांट का पार्ट है ही नहीं. तो जाइलम की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, क्योंकि वो जो रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? रूट हेयर्स. रूट्स में बहुत सारे आप देखते हैं इस टाइप की रूट्स होती हैं और इसमें ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो हेयर हैं, रूट हेयर्स, ये क्या करते हैं? एक तो एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो सके. तो ये रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको पूरे ऊपर जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं वहाँ तक लेकर जाते हैं. तो वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए? इट ट्रांसपोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम. आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो प्लांट की स्टेम होती है उसमें दो पाइप हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है. तो जो जाइलम है उस पाइप से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एंड अदर वन इज फ्लोएम विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड. जो लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है वो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक आपका फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जा रहा है. फ्लोएम एक दूसरा पाइप है जो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. नाउ
अब इसकी जो मूवमेंट होती है इट इज बोथ इन द अपवर्ड एज वेल एज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि लीव्स के ऊपर भी प्लांट के पार्ट्स हैं, लीव्स के नीचे भी प्लांट के पार्ट्स हैं, तो फ्लोएम की जो डायरेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन की वो अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। बट जो जाइलम की थी डायरेक्शन, आप ऐसे समझिए, जाइलम की जो डायरेक्शन थी वो सिर्फ अपवर्ड थी, जो फ्लोएम की डायरेक्शन है इट इज बोथ अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, दोनों ही तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंसेस, फूड फ्लोएम में। ओके, तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। रूट हेयर्स रूट को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर और मिनरल्स रूट हेयर्स के थ्रू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। अब जो वाटर में जो टेंडेंसी होती है वो होती है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं, तो ऑब्वियसली रूट हेयर्स में वाटर ज़्यादा है और जो ऊपर के प्लांट पार्ट्स हैं उनमें वाटर कम है, तो धीरे धीरे ऐसे ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। फिर अब जो यहाँ वाला प्लांट पार्ट, यहाँ वाला जो सेल है उसके ऊपर के सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरीके से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर करके पूरा ऊपर तक चला जाता है। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है जो लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है वो होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द फूड prepared by the leaves to all the plant parts. I hope यहाँ तक आपको क्लियर है। Now again a term is given transpiration. Transpiration हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है transpiration? It is the loss of water in the form of water vapor from the leaves and particularly leaves में भी stomata present है जहाँ से water का loss होता है। Numerous stomata present है लीव्स के दोनों साइड में, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट है, बट द मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ कंटेन्स मोर स्टोमेटा एज कंपेयर्ड टू द अपर। लोअर सरफेस में लीफ के ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपिरेशन किस तरीके से प्लांट में हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है वाटर की मूवमेंट में। किस तरीके से हेल्प करेगा? क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से लीव्स के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वाटर लॉस होने से जो और वाटर है प्लांट उसे एब्जॉर्ब करेगा। अगर वाटर लॉस ही नहीं होगा और प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा तो क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना प्लांट में, तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है ट्रांसपिरेशन से। जब वहाँ ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हुआ और यहाँ जाइलम टिश्यू ने वाटर को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम दी रूट्स। तो इसके दो फंक्शंस होते हैं ट्रांसपिरेशन के, दो तरीके से ये प्लांट को हेल्प करता है। एक तो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ये प्लांट को। कैसे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि जब वाटर जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू लॉस हो रहा है तो उससे प्लांट जो है वो कूल हो जाता है। तो एक तो ये फंक्शन है इसका। दूसरा है इट क्रिएट सक्शन पुल। सक्शन पुल मतलब जिस तरीके से आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप सक करते हो स्ट्रॉ में से, तो एक सक्शन पुल बनता है जिसके थ्रू आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रॉ से इट एंटर्स इनटू योर माउथ। स्ट्रॉ के थ्रू आपके माउथ में एंटर करती है जब आप उसमें से सक करते हो। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन में भी होता है, एक पाइप की तरह है। ट्रांसपिरेशन से जैसे वाटर लॉस हुआ, सक्शन पुल क्रिएट हुआ और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर 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 ट्रांसपोर्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं जो बहुत टॉल ट्रीज होते हैं या बहुत हाई प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाटर का लेवल ऊपर तक, वाटर जो ऊपर तक पहुंचता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन ओनली। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ही वाटर ऊपर के लेवल तक पहुंचता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरीके से फूड और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में बाय द प्रोसेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एंड ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर के एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है। So this is all for today's video. Please do read the chapter, watch the video again and listen to it again and again so that you can get the concept. So thank you and have a very nice day.